यहाँ के जो भूमाफिया हैं उन्हें स्थानीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और नेता भी जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। और भूमाफिया तो देवबंद के कोने कोने में बैठे हुए हैं, सक्रिय हैं, जिनकी जड़ें बहुत गहरी है, बहुत मजबूत है। पार्टी मिलकर और ये हाईकोर्ट पहुंच गई, अब हम आपस में समझौता कर लेंगे, हमारा कोई विवाद नहीं है। यानी कि करोड़ों रुपए की संपत्ति को भूमाफिया बंदरबाट करना चाहते थे प्रशासन की मिलीभगत पर, लेकिन ढीला ढवेली के कारण प्रशासन की दो गलती पुलिस प्रशासन की रही। एक तो जो वसीयत करने वाले लोग थे उन पर में धारा लगी हुई थी मुकदमे में कि उनकी तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन 2 महीने तक भी पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत त्यागी। आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर लाइव। देवबंद में भूमाफियाओं पर काल बनकर टूटने वाले और कहीं न कहीं उनकी कमर को तोड़ने वाले बजरंग दल नेता आज हमारे साथ हैं, विकास त्यागी, जिन्होंने देवबंद में करोड़ों रुपए की एक भूमि पर जिस प्रकार से भूमाफिया कब्जा करना चाहते थे उसका एक कहीं ना कहीं खुलासा किया, पर्दाफाश किया और नतीजन इसमें लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई आपको देखने को मिल रही है। मुकदमा दोनों ओर लिखा गया है। अब ताजा मुकदमा फर्जी परिवार प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रशासन द्वारा लिखवाया गया है, 2 महिलाओं के खिलाफ 70 बीघे जमीन को कब्जाने का यह पूरा खेल था। उस मामले में हमारे साथ बजरंग दल नेता विकास त्यागी हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिरकार किस किस प्रकार इनके पास दस्तावेज लगे और कैसे इन्होंने खुलासा किया। नमस्कार विकास जी। नमस्कार प्रशांत जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। ये जो खुलासा हुआ है देवबंद के अंदर, जिस तरीके से सरकारी जमीनों पर तो कब्जे हो ही रहे थे, लगातार मकान भी बन रहे थे, कि आपने 24 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी लिखवाया था। अब ये देवबंद में फिर से 70 बीघे जमीन कब्जाने का मामला आया है, फर्जी परिवार प्रमाण पत्र बन जाता है, वो भी डीएम ऑफिस से। तो ऐसा कैसे संभव योगी सरकार में हो गया है? कैसे, किस तरीके से पूरा खेल हुआ? पूर्व की सरकार में प्रशांत जी, भूमाफिया हों या किसी भी प्रकार के माफिया हों, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और 6-7 साल योगी जी को शासन सत्ता करते हुए यहाँ से हो गए, अभी तक भी पूर्ण नियंत्रण और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर और ऐसे भूमाफियाओं पर ये सरकार नहीं अभी तक कर पाई है। कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो अभी तक उन पर नहीं होती। अभी 2 दिन पूर्व भी देवबंद के अंदर एक चकबंदी सीओ और सीधा सीधा रंगे हाथों रिश्वत लेता हुआ यहाँ से पकड़ा गया है। और करोड़ों का खेल, यदि उसकी पूरे कार्यकाल की सीओ की जांच की जाए तो पूरा कार्यकाल में उसने करोड़ों का खेल 7-8 महीने में ही और यहाँ देवबंद के अंदर और किया है। और भूमाफिया तो देवबंद के कोने कोने में बैठे हुए हैं, सक्रिय हैं, जिनकी जड़ें बहुत गहरी है, बहुत मजबूत है, जो प्रशासन शासन के चाहने के बावजूद भी अब तक उन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई उन पर नहीं हो पा रही है। और देवबंद में 1-2 भूमाफिया नहीं, देवबंद में तो सैकड़ों की संख्या में भूमाफिया हैं जिन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। कई लोगों के खिलाफ अब तक एफआईआर भी दर्ज होली, जेल भी चले गए, और कुछ भूमाफिया अभी भी यहाँ जो हैं लगे हुए हैं और मेरे रडार पर हैं। मैं उनके खिलाफ जैसे भी दस्तावेज उनके खिलाफ अभिलेख मुझे प्राप्त होंगे, मैं तुरंत शासन प्रशासन को मामला संज्ञान में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। अभी जो मामला एक सोयब देवबंद का था जिसकी और ये फरवरी में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु भी उसकी संदिग्ध परिस्थिति में हुई और मरने के बाद उसकी जो जमीन थी, भूमि थी, करोड़ों रुपए की भूमि थी, 70-80 करोड़ रुपए की वो भूमि थी जी। और भूमाफियाओं ने उसका जो फर्जी तरीके से मरने के बाद और वसीयत उसकी जो है सरकारी अधिकारियों से, कर्मचारियों से मिली भगत कर कर हुआ अपने नाम कराई। मेरे मामला संज्ञान में आया तो पूरा मामला जब देखा गया तो वो फर्जी था। वो पकड़ में आया, उसकी जांच कराई गई तो पूरी की पूरी वसीयत जो हुआ फर्जी निकल कर आई और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। फिर मैं उसमें अंदर तक घुसा तो पता चला कि जो इसके परिवार के सदस्य बने हुए बैठे हैं वो भी परिवार के सदस्य नहीं है, वो भी अर्जी फर्जी हैं। अच्छा। तो उसके बाद उन लोगों ने भी चालाकी करते हुए, और जमीन हमें मिलनी चाहिए, हम परिवार के लोग हैं, ये पत्नी है, मैं बेटी हूं, ये इसका उनका बेटा है जी जी। और ऐसा एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया, देवबंद तहसील के द्वारा कराया और डीएम कार्यालय से वारिसान प्रमाण पत्र उन लोगों ने जो है और वो जारी करवा लिया, वो प्राप्त कर लिया। जैसे ही उसकी जानकारी लगी, उसकी शिकायत की तो जांच में सही पाया गया। प्रशासन के द्वारा उस सदस्य प्रमाण पत्र को भी निरस्त कर दिया गया था, लेकिन ढीला ढवेली के कारण प्रशासन की दो गलती पुलिस प्रशासन की रही।
एक तो जो वसीयत करने वाले लोग थे, उन पर में धारा लगी हुई थी मुकदमे में कि उनकी तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन 2 महीने तक भी पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई और उन्हें मौका मिल गया और वो माननीय न्यायालय में पहुंच गए और माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए उन लोगों ने फर्जी दस्तावेज शायद वहां लगाए जी जी। और वहां से अरेस्टिंग स्टे उन लोगों ने लिया। अच्छा। और दूसरा जो फर्जी परिवार सदस्य प्रमाण पत्र दूसरे लोगों ने तैयार कराया था कि हम इसके परिवार के सदस्य हैं, उन लोगों के खिलाफ भी 2.5-3 महीने तक एफआईआर दर्ज करने में पुलिस आनाकानी करती रही और बड़ी मुश्किल से वो एफआईआर दर्ज पुलिस ने और कल शाम वो दर्ज की है। अब 2 मुकदमे एक ही संपत्ति को लेकर हो गए। एक पक्ष जो परिवार का सदस्य बनना था, दूसरा पक्ष वो जो उसका वारिसान बनकर जिसने झुट्टी उसकी वारिस अपनी जो है उस प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने का प्रयास किया। जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से चाहे फर्जी प्रमाण पत्र हो या फर्जी वारिसान प्रमाण पत्र हो, कहीं ना कहीं अधिकारियों की संलिप्तता इसमें थी जो साफ साफ जग जाहिर थी। लेकिन मुकदमे में जो नाम लिए गए बाहरी लोग लिए गए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के जो बड़े अधिकारी थे वो अपने लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को, क्योंकि देवन तहसीलदार के कार्यालय से वो जारी होता है, तो उस पर एक रिपोर्ट लगती है प्रमाण पत्र पर, कानूनगो की रिपोर्ट, लेखपाल की रिपोर्ट, तो उन लोगों को क्यों बचाया गया, क्यों उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई, उस मामले में आप क्या करोगे? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे इसकी एफआईआर दर्ज हुई तो 2 महीने तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और प्रतिवादी गण को कोर्ट में जाने का पूरा पूरा मौका पुलिस प्रशासन ने दिया, न कि उनकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए थी। दूसरा, जब वो फर्जी परिवार सदस्य प्रमाण पत्र पकड़ा गया था तो तुरंत वो निरस्त जब किया गया था तो उस पर भी एफआईआर तुरंत और स्थानीय प्रशासन को, कर्मचारियों को करानी चाहिए थी, जो उसमें भी उन लोगों ने देरी की और कई महीने तक उस मामले को ये लोग टालते रहे और उसका फिर ये परिणाम निकला कि दोनों पार्टी मिलकर और ये हाईकोर्ट पहुंच गई। अब हम आपस में समझौता कर लेंगे, हमारा कोई विवाद नहीं है। यानी कि करोड़ों रुपए की संपत्ति को भूमाफिया बंदरबाट करना चाहते थे प्रशासन की मिलीभगत, पर स्थानीय प्रशासन का कहीं ना कहीं पूरे मामले में और जो है भूमिका रही है, संदिग्ध भूमिका है। लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को, चाहे वो अपने पुलिस कप्तान हो या डीएम हो, उन्हें जब वास्तविकता पूरे प्रकरण की बताई गई तो उन्होंने समय समय पर उन पत्रों पर कार्रवाई भी की, जो मैंने मामला बताया उनके संज्ञान में लाया, तो उन्होंने उस पर कार्रवाई भी की और कार्रवाई करते हुए जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने निर्देशित भी किया कि इसमें ये करो, इसमें ये करो, और उसी का परिणाम ये हुआ कि उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई और दूसरे जो पक्ष है उस पर भी ये एफआईआर दर्ज हुई। अब मेरी प्रशासन से इसमें सीधी सीधी मांग ये है कि जब तक इस पूरे प्रकरण का निपटारा ना हो, कौन इस प्रॉपर्टी का मालिक होगा, तो ये प्रॉपर्टी मालिक के बिना अभी तक ये विवादित होगी। तो इसलिए मैंने डीएम साहब की सहारनपुर को कोई कहा है और यहाँ के एसडीएम को भी बोला है, लिखित में दिया है कि इस प्रॉपर्टी की आप 145-146 की कार्रवाई यानी कि कुर्की की कार्रवाई आप इस प्रॉपर्टी की करें, इस पर रिसीवर नियुक्त करें। जब तक इस प्रॉपर्टी का विवाद का निपटारा ना हो, इस प्रशासन शासन अपने कब्जे में लेकर भूमि को इस पर रिसीवर नियुक्त करें, अन्यथा इस प्रॉपर्टी को लेकर भूमाफियाओं की निगाहें लगी हुई हैं और स्थानीय कर्मचारी मिलकर, स्थानीय अधिकारी मिलकर इस प्रॉपर्टी का बंदरबाट करने वाले हैं। देवबंद की बात करें, देवबंद में कहा जाता है जो पूर्व में अधिकारी यहाँ पर तैनात रहे हैं, काफी एसडीएम भी रहे हैं, वो भी रहे हैं, आज वो यहाँ से करोड़पति बनकर गए हैं इस जमीन के खेल में। तो जब योगी सरकार के नेतृत्व में कहीं ना कहीं अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हो रही है रिश्वत लेते हुए, तो देवबंद में इतना बड़ा स्कैम जो चला, तो कौन इसके पीछे? क्योंकि सरकार यहाँ भाजपा की है, भाजपा के यहाँ विधायक हैं, भाजपा के यहाँ मंत्री हैं, पूरे जिले में भाजपा की सरकार है, पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इतना बड़ा स्कैम हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं इसके लिए कौन दोषी है, कौन इसके लिए फेलियर है? मैं बताया कि यहाँ के जो भूमाफिया हैं उन्हें स्थानीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और नेता भी जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं उन्हें नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। ऐसी मेरे पर कम से कम भी 50 भूमाफियाओं की सूची है जिन पर पूर्व पर कहीं कहीं मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं और भू माफिया किस्म के लोग हैं, मुकदमे दर्ज हैं, अब भी प्रॉपर्टी कब्जाए बैठे हैं, लेकिन अपने नेताओं के कारण उन्हें संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं करता। मैं जो आप जो नेता का आप नाम ले रहे हैं, वो नेता बाहरी
भारी रूप से भाजपा में है या पुराने परंपरागत भाजपा के नहीं, लोग? कुछ उनमें जो है भाजपा में वर्तमान में सरकार बनी आई अपनी, उसमें आई हैं, और कुछ पहले ही हैं भाजपा में जो उनके चक्कर में पड़ गए। और मैं ये मानता हूं प्रशांत जी कि उन ऐसे भ्रष्ट नेताओं के कारण ही जो उत्तर प्रदेश में भाजपा आज पिछड़ रही है। पिछड़ रही है, मैं बोल रहा हूं, पिछड़ी नहीं, पिछड़ रही है। अब भी पिछड़ रही है, और आने वाले समय में और ज्यादा नुकसान भाजपा को ये होने वाला है, केवल इसीलिए कि जो इस प्रकार के भ्रष्ट नेता, ये चाहे पार्टी में आए हो या कुछ पहले भी हैं, और इस प्रकार के उल्टे सीधे कामों को कर रहे हैं, भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं दलाली से जुड़ गए। तो इसी के कारण कहीं ना कहीं भाजपा को ये सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। कौन लोग? नाम क्यों ले, मुझे वो नहीं, क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं, भाजपा में मैं जुड़ा हुआ नहीं, और नाम लेना मैं ठीक भी नहीं समझता। क्यों मैं नाम उनका लेकर, मैं नहीं मानता कि मैं किसी का नाम लूंगा और उनको कोई पार्टी या परसों कोई कार्रवाई कर देगी। तो सबको ही पता कितने नाम है, और कहां से उन्हें संरक्षण मिल रहा है, और क्या में उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। पार्टी तो की तो बात करें, पार्टी को तो पंचायती बोलते हैं लोग कि भाई भाजपा तो पंचायती पार्टी होगी। कार्रवाई तो लोकसभा में चुनाव के हराने वाले लोगों पर नहीं आज तक हुई। कार्रवाई तो इस पार्टी में होनी नहीं, जिसका डंडा उसी की भैंस चल रही है। हाँ, यही पार्टी का इसका दुर्भाग्य है। भाजपा को कभी भाजपा के विरोधियों ने नहीं हराया। भाजपा जब भी हारी है तो भाजपा अपने लोगों के कारण हारी है। ये नेता मुझसे बड़ा ना बन जा, मैं ही इस क्षेत्र का नेता हूं, मैं ही रहना चाहता हूं, मैं ही रहूंगा। मेरा प्रमोशन होकर मैं ये बन जाऊं, मेरे स्थान पर मेरा भाई आ जा, मेरा बेटा आ जा, मेरी पत्नी आ जा। ये कुछ नेताओं की यहाँ की मानसिकता बन गई, और इसी मानसिकता के कारण आज भाजपा जो है ये फिर जहां से उठी थी और धीरे 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 वहीं जाने को और आज बैठी हुई और है। ऐसी सोच रखने वाले नेता शायद फिर नजर भी ना आए देवल। हाँ, यदि 2027 में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तो जो 2017 से पहले यहां दिखाई नहीं देते, वे फिर नहीं दिखाई देंगे 2027 के बाद। जो 2017 में से पहले यहां से देवबंद में रहकर और दंगों में जिन लोगों पर मुकदमे लगे, जिन लोगों ने डंडे पुलिस के खाए, जिन लोगों ने गिरफ्तार करके जेल में भेजे, जिन लोगों ने यहाँ हिंदू पंचायतें करी, जिन लोगों ने लड़कियों के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी, वही 2027 के बाद 5-7 लोग थे, वही दिखाई देंगे। 27 के बाद ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। आज नेता बने फिर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात आप विकास जी कह रहे हैं, तो अब क्या मांग आप इस चैनल के माध्यम से इस पूरे जमीन खरीद फरोख्त के मामले में क्या कार्रवाई? यही मांग है मेरी कि जो ये प्रकरण अभी उठा हुआ है, पुलिस प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और पुलिस प्रशासन की जो इसमें अब तक ढील जिन लोगों की रही है, और ऊपर के अधिकारी उनके बारे में सोचें, विचार करें कि क्यों ऐसा हुआ है, उन पर भी कार्रवाई ये होनी चाहिए। और ये पूरी की पूरी संपत्ति करोड़ों की है, भूमाफियाओं पर निगाह लगी हुई है इस संपत्ति पर, भूमाफियाओं की। तो ये संपत्ति 145 146 के तहत कुर्क करके सरकार को जो है अपने कब्जे में लेनी चाहिए, जब तक इस विवाद का हल ना हो। इससे अलग भी देवबंद के अंदर चाहे वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो, उस पर जी फर्जी यहाँ मदरसे बना दिए गए, जोड़ों पर कब्जे कर लिए गए, तालाब पर कब्जे कर लिए गए, हिंदुओं के मकानों पर, दुकानों पर कब्जे करे, यहाँ से आज भूमाफिया बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक कार्रवाई यहाँ देवबंद के अंदर होनी चाहिए, अन्य यहाँ का हिंदू धीरे धीरे पलायन करने लगेगा देवबंद नगर। बहुत बड़ी बात विकास जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।